कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर, ये गणित है अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 खंड बा सेट 822 BX पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेमी लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम चित्र बनाएंगे। ये चित्र बना लिया हमने, एक वृत्त बना लिया पहले यहाँ पर। ये वृत्त बन गया, ये इसका यहाँ केंद्र है। केंद्र से हमने ये लाइन खींचा और इसकी त्रिज्या दी गई 2.5, तो ये त्रिज्या इसकी यहाँ पे 2.5 है और इधर भी त्रिज्या लेंगे तो यहाँ भी 2.5 आएगा। ये हुआ 2.5 और इधर भी 2.5 ही हुआ। तो इस बिंदु को हमने P कहा और इसको हमने Q कहा, और यहाँ बिंदु जो होगा इसको हम T मान लेंगे। ये T हो गया बिंदु। तो अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, इधर इसको भी यहाँ से Q से मिलाएंगे ऐसे। तो अब यहाँ पर से हमने एक इन दोनों को आपस में मिलाया, लंब जैसा रूप हो गया। ये पूरी दूरी 4 है, तो इसका आधा यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर भी 2 हुआ। तो अब हम हल करेंगे, इसको लिखेंगे हल। यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRO में, PRO में हम निकालेंगे यहाँ से OR बराबर निकालेंगे, हो जाएगा अंडर रूट के अंदर OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये होगा। तो OP का मान ये 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस PR का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको R मान लिया तो PR बन गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आया ये 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसको 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया 6.25 माइनस 4 आया। घटाएंगे, इसको घटाने के बाद बचेगा 2.25 बचेगा। ये हमारा OR निकल रहा है यहाँ से, तो आ गया 1.5 सेमी आ गया OR। OR आ गया यहाँ से 1.5 सेमी। दिस इम्प्लाइज दैट OR बराबर 1.5, ये हो गया OR। तो अब आगे इसमें करना है, अब हमको ये दिखाना है कि त्रिभुज OPT ये समरूप होगा त्रिभुज ORP के। तो अतः समरूपता प्रमेय से, अतः समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से होगा हमारा TP बटे OP बराबर होगा RP बटे RQ। ये होगा यहाँ से RQ, RP ये है RP बटे RP ये है बटे RQ। ये बिंदु हमने O यहाँ ले लिया, RP बटे RO। इसको हमने लिया है TP, ये लिखा,
बटे ओ पी किया है, टी पी बटे ओ पी ए किया है, टी पी बटे ओ पी, तो इसको आर क्यू बटे आर ओ होना चाहिए, यहाँ आर क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ आर ओ होगा, आर ओ लिख दे रहे हैं, ये आर है और ये ओ है, तो यहाँ से हो गया। अब हल करेंगे हम, तो टीपी को टीपी लिख देंगे बटे ओपी है 2.5, त्रिज्या दी गई यहाँ पे, ओपी 2.5 लिखी हुई, बराबर आरपी, आरपी का मान है यहाँ पर, ये आरपी है 2, यहाँ लिख देंगे हम 2, आरपी का मान 2 है, बटे आर ओ का मान यहाँ 1.5 आया, तो यहाँ 1.5 लिख देंगे हम। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो टीपी बराबर यहाँ से होगा 2 इंटू 2.5 अपान 1.5, हल करेंगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 1.5 आएगा, तो इसको टीपी बराबर यहाँ से आया 5 अपान 1.5, तो इसको फिर और आगे जब हल करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 50 बटे ये 15 हुआ, हल करेंगे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दहम 50 और 5 तेई 15, तो यहाँ से हो गया टीपी बराबर 10/3, इसको हल करेंगे तो टीपी बराबर आया 3.33 सेमी, ये टीपी का मान आया और यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का खा, 2 के खा में लिखा है चित्र में DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE, सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BF बटे EC है, ये दिखाना हमको। तो लिखेंगे, हल यहाँ करेंगे, लिखेंगे दिया है DE पैरेलल टू AC, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो त्रिभुज BAC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय इस्तेमाल होगा यहाँ, थेल्स प्रमेय से BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC, ये समीकरण नंबर 1 हुआ, तथा DF पैरेलल टू AE, यहाँ पे लिखा हुआ है DF पैरेलल टू AE लिखा है, तो इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज BAE में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यहाँ भी इस्तेमाल होगी, थेल्स प्रमेय से हुआ BD बटे DA बराबर BF बटे FE, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में देखिए, यहाँ लिखा है BD बटे DA, यहाँ भी BD बटा DA लिखा, तो ये दोनों पक्ष बराबर, तो इसका ये आपस में बराबर होंगे, BE बटे EC बराबर BF बटे EF होगा, तो हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC, यही तुमको प्रूव करना था, यहाँ पे यही लिखा है प्रूव करना, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड PROVED। अब प्रश्न 2 का गा,
प्रश्न 2 के गा में लिखा है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों के योगफल 289 है, तो उसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। यहाँ लिखा होगा S9 यानी 9 पदों के योगफल यानी S9 दिया गया है 81 तथा 17 पदों के योग दिया यानी S17 बराबर दिया है 289। तो अब हम S9 का लिखेंगे फार्मूला। S9 बराबर होगा यहाँ 9/2 सूत्र होता है SN बराबर n बटे तो ब्रैकेट 2a + n - 1 × d होता है, वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। ये हो जाएगा 2a + n का मान है 9 - 1 × d, यहाँ d लिख देंगे। ये सूत्र यहाँ होता है ना SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। ये सूत्र है यहाँ, इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो ये हुआ यहाँ पर S9 की वैल्यू दी गई 81, यहाँ 81 लिखेंगे बराबर है 9/2 है, यहाँ 2a लिख दिया गया प्लस a 8d हुआ। तो यहाँ से हम इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो ये हुआ 9 9 81, यहाँ 9 आ गया कट के, इधर 9 आया बराबर 1/2 है। और इसमें हम पूरे में 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर होगा a + 4d। तो यहाँ से ये दो कट गए आपस में, ये आ गया 9 बराबर a + 4d आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम सिस्टम से लिख दें a + 4d = 9। समीकरण नंबर 1 बना। तो अब S17 बराबर लिखा है, 17 बराबर होगा 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17 - 1 × d होगा। तो S17 का मान 289 है, लिख देंगे बराबर 17/2 लिखा, 17/2 लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे और a लिखेंगे प्लस ये 16d बचेगा यहाँ। तो ये यहाँ से लिख 289 लिखा, लिख देंगे 17/2 लिखा, लिख देंगे। यहाँ इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा a + 8d बचा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से 17 × 17 17 17 हम 289 17 बार यहाँ से गया, तो ये आ गया हमारा, इधर 17 बचा बराबर हुआ a + 8d। तो इसका मतलब हुआ a + 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2 आ गया है। इन दोनों को हल करेंगे हम। प्रथम पद और सारवंतर पूछ रहा है, तो यहाँ समीकरण 1 इसके नीचे लिख देंगे a + 4d = लिखा है 9। ये समीकरण 1 यहाँ लिखा है, लिखेंगे घटाने पर घटाएंगे यहाँ से, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो अब कट गया है वाला, तो बचा यहाँ पर 4d = 8 9 8 17 होता है। तो d बराबर 4 दूनी 8 हुआ, 8/4 आएगा, तो 4 दूनी 8 2 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट d = 2, यानी सारवंतर 2 आ गया। अब d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखा है a + 4d है, 4 लिखो गुणे d का मान है 2, यहाँ लिख देंगे बराबर 9। तो a + 8 आया बराबर 9 हो गया। यहाँ से आया a बराबर 9 - 8 यानी 1 आया। तो a बराबर आ गया 1, ये a का मान आया। अतः प्रथम पद बराबर, अतः प्रथम पद बराबर 1 तथा सारवंतर बराबर आया 2। ये लाया, यही आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का घ, दूसरे का घ, 2 नंबर दूसरे का घ है। लिखा है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए।
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल करेंगे। यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको हमने पी एक्स मान लिया, एक्स का पॉलिनोमियल है ये। यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्यक ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु होगा ये पी एक्स बराबर 0 लिखा जाएगा, अर्थात ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 होगा, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये तो हमारे शून्यक आ गए हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 5 हुआ। इसका मतलब हुआ अल्फ़ा बराबर प्लस 5 तथा बीटा बराबर हुआ माइनस अंडर रूट 5। प्लस अंडर रूट 5 है, माइनस अंडर रूट 5, ये हो गए। अब लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। हेतु हम क्या करेंगे, लिखेंगे मूलों के योगफल। मूल शून्यकों का योगफल, चाहे मूलों के योगफल लिख देंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो अगर हम तुलना करें यहाँ से, तो इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे इसकी, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ए बराबर हुआ 1 और बी का मान तो 0 है और सी का मान -5 है। ये इतने मान दिए हैं। तो यहाँ से हुआ अल्फा का मान अंडर रूट 5 है, LHS में लिखेंगे, LHS में अंडर रूट 5 होगा ना, ये लिखेंगे अंडर रूट 5 और प्लस बीटा का मान माइनस में अंडर रूट 5 है। तो हल करेंगे हो जाएगा LHS में और RHS इधर है। RHS में b का मान है 0, -0 हुआ बटे a का मान है, a का मान 1 है, 1 लिख देंगे। तो ये अंडर रूट 5 हुआ, ये माइनस अंडर रूट 5 हो गया, इधर तो 0 ही करेगा, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर हुआ RHS। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल हेतु, शून्यकों के गुणनफल हेतु, शून्यकों के गुणनफल हेतु अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो LHS इधर है और RHS इधर है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान अंडर रूट 5 है इंटू बीटा का मान माइनस में अंडर रूट 5 है बराबर सी का मान है यहाँ पे -5 और बटा ए का मान तो यहाँ 1 है, लिख देंगे। यहाँ माइनस लगा देंगे, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 उड़ा अंडर रूट 25 होगा बराबर -5 इधर अंडर रूट 25 वर्गमूल लेंगे, पहले -5 माइनस लिखा रहने देंगे, अंडर रूट 25 वर्गमूल लेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ -5, यहाँ देखा गया कि LHS बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे अतः संबंध सत्य साबित हुआ, अतः संबंध सत्य साबित हुआ। दो का अंगा, प्रश्न 2 का अंगा में क्या कह रहा है, पहले हल करेंगे हम। निम्नलिखित सारणी के 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे हम, लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ लिखेंगे हम पद माने मध्यमान, फिर यहाँ बारंबारता,
फिर यहाँ एफ एक्स, बारंबारता को एफ कहते हैं, पद को कहते हैं एक्स। तो यहाँ से हम टेबल बना लेंगे ऐसे खींच के। ये टेबल बन गई। अब हम लिखेंगे इसमें वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55 और तो इसके बाद बारंबारता यहाँ दी गई है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर वर्ग अंतराल लिखा है 55 से 65, बारंबारता 10 लिखी। वर्ग अंतराल 65 से 75, बारंबारता 11 लिखी। वर्ग अंतराल है 75 से 85, बारंबारता यहाँ 8 लिखी है। अब मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को ही पद कहते हैं, मध्यमान को पद कहा जाता है, मध्यमान को ही हम पद कहते हैं। तो ये पद हुआ यहाँ पर, मतलब इसको जोड़ के आधा करेंगे। ये 50 आया, यहाँ 60 आएगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 80 होगा। तो अब हम इनको आपस में फिक्स गुणा करेंगे। 50 में 150 हुआ वाला, पीछे दाम 600, 60 दाम 600 हुआ, 60 दाम 600 हुआ, फिर 70 हो गया और ये 0 बन गया। फिर 85 से 95 वाला लिखना हम भूल गए हैं। 85 से 95 यहाँ लिखा है। इसकी बारंबारता है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। ये 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 8 64 640 हुआ, प्लस 9 27 270 हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से इसको यहाँ योग लिखेंगे। योग यहाँ समेसन एफ आया, यहाँ समेसन एफ एक्स होगा। समेसन एफ इसको हम जो जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा 35 और समेसन एफ को जोड़ेंगे तो आ गया 2430 ये आया। तो अब लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, ये सूत्र होता है। तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू आई 2430 बटे समेसन एफ की वैल्यू आई 35। तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा, हल होकर के आएगा 69.42। यही हमारा माध्य है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कच्चा 2 कच्चा में लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी के किसी निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें पूछ लिया है इसमें इसने। तो पहले तो हम बहुलक हेतु लिखेंगे, हम हल करेंगे। लिखेंगे बहुलक हेतु, बहुलक हेतु। तो पहले बहुलक के लिए बनाएंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता, बारंबारता हुआ। वर्ग अंतराल है 5 से 15, बारंबारता 6। फिर यहाँ है 15 से 25, बारंबारता 11। फिर 25 से 35, बारंबारता 21। फिर 35 से 45, बारंबारता 23। फिर 45 से 55, बारंबारता 14। फिर 55 से 65, बारंबारता 5। तो अब हम इसमें ये हमारा लिखा है बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी वो देखेंगे। सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो 23 वाले वर्ग को ही हम बहुलक वर्ग कहेंगे, है ना।
ये बॉलक वर्ग ये बन गया 23 वाला वर्ग ही तो होगा बॉलक वर्ग, ये हुआ यहाँ से। तो इसको हम F1 कहेंगे, इसको F0 कहेंगे, इसको F2 कहेंगे, और ये L है 35 जो है। तो यहाँ लिखेंगे जो कुछ लिखा मिला हमको L बराबर है 35 कामा F1 बराबर 23 कामा F0 बराबर 21 कामा F2 बराबर 14 तथा H 10 का अंतर है, तो H बराबर 10 हो गया। अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में हुआ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये हुआ। तो FL का मान 35 यहाँ 35 लिखेंगे, प्लस F1 की वैल्यू है 23 माइनस 21 F0 है बटे 2 इंटू 23 माइनस F0 है 21 माइनस F1 है 14, F2 14 है यहाँ, ये लिख दिया गया गुणे 10 हो गया है। हल किया गया 35 हुआ, प्लस हल करेंगे यहाँ से 2 बचेगा, ये गुणे 10 है, और नीचे 23 दूना 46 माइनस 14 11 होगा 35, घटाया तो हो गया 35 प्लस 2 गुणे 10 यानी 20 हो गया, और बटे आ गया यहाँ पर 11 बचा। तो इनको हल करेंगे, आ गया हमारा 35 प्लस 20 बटे 11 हल करेंगे तो आएगा 1.818, हल होके आ गया 36.818। ये हो गया हमारा बहुलक, ये पहला आंसर हुआ। फिर निकालना है समांतर माध्य, है ना, माध्यक निकाला, माध्यक हेतु। तो माध्यक की टेबल अलग बनेगी। यहाँ वर्ग अंतराल हुआ, यहाँ बारंबारता, और यहाँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हुआ तो वर्ग अंतराल यहाँ 0 से 5 से 15 है, पहले 5 से 15 है, और फिर इसकी बारंबारता दी गई है 6, फिर 15 से 25 बारंबारता 11, फिर 25 से 35 बारंबारता 21, फिर 35 से 45 बारंबारता 23, फिर 45 से 55 बारंबारता 14, फिर 55 से 65 बारंबारता 5। तो अब यहाँ इसको भी सारणी में बांधेंगे। तो यहाँ से अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। 6 का 6 हुआ, 11 में जोड़ेंगे 17 हो गया, तिरछा जोड़ते हैं 6 हुआ, फिर 11 से 17, 17 और 21 जोड़ेंगे 38 आएगा, फिर 38 में 23 जोड़ेंगे आ जाएगा 61, और 61 में 14 जोड़ेंगे आ जाएगा 75, 75 5 हुआ 80। अब यहाँ पर हम योग निकालेंगे, इसका योग लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ n बराबर आया 80। तो अब हम इधर हल करेंगे आगे, तो अब लिखेंगे n बटे 2, n बटे 2 बराबर हुआ 80 बटे 2 यानी 40 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट n बटे 2 बराबर 40 हुआ। इसको बंद कर दिया हमने बॉक्स में, 40 हुआ। तो अब हम देखेंगे 40 किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 40 आएगा 61 के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आया 40। तो ये L हुआ 35, और ये F हो गया, और ये CF हुआ
संचयी बारंबारता वर्ग की बार संचयी बारंबारता के एक वर्ग पहले के संचयी बारंबारता CF कहा जाता है यहाँ। तो अब यहाँ पर होगा हमारा, और h का मान अंतराल देखेंगे, h का मान 10 तो है ही, h बराबर 10 है यहाँ। अब लिखेंगे माध्यक। माध्यक माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुणे H हुआ यहाँ। तो L का मान यहाँ पर है, L का मान 35 है, प्लस N/2 का मान 40 है, माइनस CF का मान 38 है, बटे F है 23 और गुणे 10 H का मान है। तो यहाँ और लिखेंगे तो 35 हुआ, प्लस 38 से 40 38 जाएगा, 2 बचा, 2/23 गुणे 10 तो हुआ 35 प्लस 20/23, ये 35 हुआ, प्लस 20/23 को हम हल करेंगे आएगा 0.86, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 35.86। ये माध्यक आ गया, माध्यक, ये माध्यक आया यहाँ पर। ये हमारा इसका आंसर हुआ। दो इस प्रकार दो उत्तर हुए। अतः बहुलक बराबर हुआ 36.818 तथा माध्यक बराबर आया 35.86। यही हमारा आंसर हो गया।